जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक मेथड। सबसे पहले आपको बेसिक सीखना होगा। जो लोग बेसिक सीख लिया उसके लिए टाइम एंड वर्क खत्म। देखिए भाई, पहले आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे किसी भी चीज, जैसे आप साइकिल सीखते हैं, ठीक। जब आप साइकिल सीखते हैं तो साइकिल को बेसिक से सीखते हैं। बोलिए, साइकिल को आप बेसिक से सीखते हैं। पहले वो जो कैंची वाला आता है उसको ऐसे ऐसे करके ना सीखते हैं। उसके बाद सीट पर बैठ के उसके बाद चलाना सीखते हैं। तो जो धीरे धीरे बेसिक टाइप से जो सीखेगा उसको कुछ हार्ड नहीं लगेगा मेरे दोस्त। समझ रहे मेरे भाई? तो आपको सबसे पहले बेसिक सीखना होगा कि टाइम एंड वर्क का बेसिक क्या होता है। यहाँ पे आते हैं यूट्यूब पे बड़े बड़े महारथी लोग आते हैं, बक्के चले जाते हैं। भाई बेसिक पहले सीख लो, ठीक। आप लोग तो बस देखोगे कि भाई बड़ा यूट्यूबर, बड़ा टीचर, उसको देख लो भाई, इनका क्यों देखना है। बस बेसिक आपको सीखना है मेरे दोस्त। आपको बेसिक सीखना है, ठीक। तो उसके बाद हम क्वेश्चन लाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए, तो बेसिक आज हम करेंगे किसका? टाइम एंड वर्क का। पहले टाइम। अब किसी को वर्क वर्क का हिंदी पता नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो टाइम एंड वर्क देख लो मेरे भाई। टाइम एंड वर्क आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बेसिक लेक्चर है, ठीक है। हम टाइप वाइज टाइप टाइप लाएंगे। जैसे इसमें टाइप होता है कि कोई बंदा ए को काम इतना दिन में किया, बी इतना दिन में किया, ए छोड़ के भाग गया। तो ऐसा ऐसा भी हम आपको लाएंगे, मतलब टाइप वाइज लाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए, तो टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, इसका मतलब समझेंगे। देखिए, मीनिंग जो समझ गया वो बहुत आगे जाएगा भाई। मीनिंग समझना चाहिए बस। समझ रहे हो? तो टाइम एंड वर्क का मतलब हुआ कि कार्य और समय। क्या मेरे भाई? कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। सर ये क्या होता है? सबसे पहली बात कि इसमें आपको कि एक मिस्त्री है, मोटू जी एक मिस्त्री है, ठीक। मोटू जी एक मिस्त्री है, ठीक है। मोटू जी, ये मान लेते हो मोटू जी मिस्त्री हैं। वो किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक। 30 डेज में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। समझ रहे हो भाई? मोटू मिस्त्री किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक। तो मोटू मिस्त्री किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना करते हैं मेरे भाई? तो 1/30। समझ रहे हैं? 1/30। तो यहां से आपको निकल कर आया क्षमता, इफिशियंसी। आपका कितना क्षमता है किसी भी कार्य को करने का, क्षमता, कितना आपके पास क्षमता है। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? तो उसी को हम बोलते हैं क्षमता। एक दिन में जो कार्य किया जाता है, एक दिन में जो कार्य करते हैं, एक दिन में जो कार्य करते हैं उसको बोला जाता है इफिशियंसी, उसको बोला जाता है क्षमता, कार्य क्षमता। तो मोटू मिस्त्री का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है? 1/3। इसी को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी क्षमता। समझ रहे हो? चलिए, इसी को बोलते हैं इफिशियंसी। समझे? इसी को बोलते हैं क्षमता, इसी को बोलते हैं क्षमता। ठीक है सर, समझ गए हम। क्या बोलते हैं? क्षमता को हम बोलते हैं कि एक दिन में किया गया कार्य। चलिए, अब क्या होता है मेरे दोस्तों? क्षमता जो होता है, इस पहले देख, पहले पहले लिख लीजिए आप। क्षमता जो होता है, जो इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी कार्य को देखिए आपको आपको हम बता देते हैं कि किसी भी कार्य को करते हैं तो टाइम लगता है। तो किसी भी कार्य
को करने में जो लगा टाइम, लगा समय, किसी भी कार्य को करने में लगा समय, एकदम बेसिक से लगा समय, ठीक है। क्षमता जो होता है, किसी भी कार्य को करने में जितना टाइम लगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वृत्त का अनुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है मेरे दोस्तों कि क्षमता, आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास किसी भी कार्य को करने की क्षमता ज्यादा है तो आपके पास टाइम कम लगेगा। अब गांव में जाइए और गांव में भुइयां मुसहर जो होता है, सॉरी, जो होता है काम उम करने वाले, जो भी काम करने वाले होते हैं, तो उनको बुलाइए और बोलिए कि भाई तुम इस कार्य को करो। तो कोई एक आता है, ए जो आता है उसका कार्य क्षमता करने का बहुत ज्यादा है, उसका कार्य क्षमता करने का बहुत ज्यादा है, ठीक। अगर क्षमता ज्यादा होगा तो टाइम कम लेगा, समझ रहे हैं? तो यही होता है, यही, अगर उसका क्षमता ज्यादा है, इफिशियंसी ज्यादा है, अगर उसका इफिशियंसी ज्यादा है तो टाइम कम लेगा। अब कोई बी बंदा आया, उसका इफिशियंसी ही कम है तो टाइम ज्यादा लेगा। बोलिए, अरे किसी भी कार्य को करने की क्षमता अगर कम है तो हम जाहिर सी बात है कि टाइम ज्यादा लेंगे, ठीक। अगर क्षमता ज्यादा है तो टाइम कम लेंगे। क्या आपको पढ़ने का क्षमता ज्यादा है, आपको अगर पढ़ने का क्षमता ज्यादा है तो आप एक दिन में 2-4 चैप्टर खत्म कर दीजिए तो टाइम कम लगा। अब एसएससी, अब सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं भाई, एनटीपीसी का 2-4 दिन में एग्जाम है, तो आपके पास अगर क्षमता है तो एक दिन में वन शॉट जो आता है वो पूरा वीडियो खत्म कर दीजिए, यानी कि आपके पास क्षमता ज्यादा है तो टाइम कम ले रहा है, और जिसके पास टाइम क्षमता कम है वो टाइम ज्यादा ले रहा है। बात को समझे? तो इफिशियंसी जो होता है, क्षमता जो होता है, किसी भी कार्य को करने में लगा समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हो बात को? बोलिए, ठीक। चलिए अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, यहां पे देख लो, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे सर? टोटल वर्क ये सब एकदम आपको लिखना है, समझ रहे हैं? ये सब आपको लिखना है। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। टोटल वर्क निकलेगा इफिशियंसी, इससे समझ जाना, इफिशियंसी इनटू, चाहे हिंदी में लिख देते हैं, देख लो भाई, इंग्लिश में लिख लो भाई, चलो, इफिशियंसी इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज टू डू वर्क। अब इसका हिंदी समझ लो, जो इंग्लिश में है इंग्लिश समझेगा, जिसको हिंदी आता है वो हिंदी समझेगा, यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि कार्य, टोटल वर्क जितना आपका ये काम हुआ, टोटल काम, पूरा काम निकालेंगे तो क्षमता इनटू नंबर ऑफ डेज, मतलब एक नंबर, जितना दिन में किया गया कार्य को हम टोटल वर्क बोलेंगे। समझ रहे हो भाई? ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। बोलिए, मजा आया? चलो भाई, चलिए अब एक पॉइंट को याद रखिएगा, अभी हम आपको लिखवाए कि इफिशियंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने का जो लगा समय होता है उसका क्षमता जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि अगर, देखिए, टोटल वर्क ऐसे, टोटल वर्क ये है, टोटल वर्क शॉर्ट में लिख रहे हैं, इफिशियंसी नंबर ऑफ डेज, ठीक। तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ, ये टोटल वर्क जो है ये कौन से फिक्स है, ये आपका कांस्टेंट है भाई। अब कोई बोल दिया, गांव के मुखिया उखिया बोल दिया, हाँ, गांव के मुखिया उखिया बोल दिया, जैसे हमारे मुखिया साहब हैं, मुखिया जी बोल दिए कि भाई तुम रामपुर से लेके पतियामा तक रोड बना दो, ठीक।
रामपुर से लेके पतियामा तक रोड बना दो, तो काम तो फिक्स है कि भाई हमको तो रामपुर से लेके पतियामा तक रोड बनवाना है, समझ रहे हैं। तो वहां तक रोड बनवाना है, यानी कि टाइम आपका टोटल वर्क तो कांस्टेंट एकदम फिक्स है, ये एकदम फिक्स है कि भाई इतना हमको काम करना है, इतना काम करना है। तो इतना काम करना है, आप इफिशियंसी, आप क्षमता को कम करिए या बेसी करिए या टाइम ज्यादा लगाइए। अगर आपका क्षमता ज्यादा है तो टाइम आपके पास कम लगेगा, अगर क्षमता कम है तो आपके पास टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक। यानी कि इफिशियंसी जो है, मान लीजिए कि इफिशियंसी का रेशियो 2 और 4 है, इफिशियंसी का रेशियो है, क्षमता का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:2 हो जाएगा। बोलिए, समझ रहे हैं, बोलिए, समझ रहे हैं। यानी कि एक दूसरे का उल्टा होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिए, जैसे आपके पास टाइम है, तो टाइम टाइम का रेशियो है 8:2 है, ठीक। तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का हो जाएगा 2:8। मतलब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है, अगर आपका टोटल वर्क कांस्टेंट है, तो उसका जो होगा इफिशियंसी का, टाइम और दोनों का रेशियो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, देख लो भाई। चलो, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, कितना दिन में, 15 डेज में। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक। चलिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। हाँ? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अगर दोनों मिल जाए तो कितने दिन में करेगा, ठीक। चलिए, तो यहां से आप देखिएगा, इसका आपको जो भी हो, यहाँ पे एक नंबर का हो, ए बी सी हो, तो उसको जो भी हो, आपको टोटल वर्क निकालना होगा। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो इसका एलसीएम लीजिएगा। 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर 60 होता है। 60 ही ऐसा नंबर है जो दोनों से कटेगा, ठीक। अब देखिए इसका इफिशियंसी है, अगर बच्चा 15 दिन में टोटल काम कितना करता है, 60, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 4, तो इसका इफिशियंसी 4 है, इसका क्षमता 4 है। समझ रहे हैं ना। कोई बंदा 12 दिन में 60 काम करता, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। यही आपका इफिशियंसी आ गया, ठीक। चलिए, तो अब टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क कितना है, तो 60 है। तो टोटल दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, यानी कि टोटल वर्क को ऊपर रखना 60 और दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 4 9, ठीक। अगर ये कटेगा तो काट दीजिए और नहीं तो फ्रैक्शन में ले आइए, इतना दिन का होगा काम करेगा, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया, और एक यहाँ पे ट्रिक है, आप लिख लो ट्रिक को भी लिख लो, और एक और मेथड बताएंगे आपको हम, ट्रिक को भी लिख लो, ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। और अब देख लो इसका अब देख लो, एक देख लो, और इसका टाइम का कितना है भाई, टाइम कितना है, कितना टाइम है, तो टाइम है 15 और 12, 15:12, इसको काट दीजिए ना, 4 × 5 = 15 और 4 × 3 = 12, यानी कि टाइम का जो रेशियो आ गया आपका 5:4 आ गया। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्षमता का 4:5 हो जाएगा। बोलिए, समझ रहे हैं, ठीक। अब ये दोनों क्या करेगा, तो ए प्लस बी वही चीज हो गया, टोटल वर्क आपका 60 आ गया, 5 4 9, सेम आएगा, सभी में सेम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और अगले सेशन में आपका क्वेश्चन आएगा, और वो भी इंपॉर्टेंट वाला दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट और चैनल को
शेयर भी करते चलिए। ठीक।